हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट पैटर्न या जो लेटेस्ट कैरिकुलम आया है उसके थ्रू हम फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि फर्स्ट टर्म बहुत पास आ गया है, बहुत पास है, बहुत पास। ठीक है, ये बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए इतना कम ड्यूरेशन डेफिनेटली बहुत कम है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न आसान है, डेफिनेटली आसान है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आपको भी मैं एक्सेस कराता हूं, जिस तरीके स्टूडेंट सोचते हैं उसी तरीके अभी सोच के आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके पैटर्न होने वाला है। तो आइए बात करते हैं सबके बारे में, बट उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आज इस वीडियो के अंदर हम केवल फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, सेकंड टर्म की बात नहीं करेंगे। सेकंड टर्म को डिटेल में एक अलग वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट टर्म में अभी हम इसलिए बात करने वाले हैं कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, पूरा रोड मैप बताऊंगा किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। ठीक है, कब सिलेबस खत्म करना है, कब सैंपल पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है, क्या एग्जाम अच्छे से हो पाएगा अगर हम ओएमआर शीट सॉल्व करें और कितनी ओएमआर शीट सॉल्व करें, तो सब बात करेंगे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड डेफिनेटली ये पैटर्न काफी शॉकिंग पैटर्न है। एंड एक तरीके से समझ लो कि फ्यूचर की प्रिपरेशन, ठीक है, फ्यूचर में जो होने वाला है आपके साथ ओएमआर शीट से ही आपको खेलना रहेगा, वो अभी से ही कराई जा रही है। तो अभी मैं आपसे अभी क्लास 10th में कराई जा रही है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि इसके अंदर आपको, ठीक है, ये ओएमआर वाला जो होता है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अंदर आपको क्यों कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको पहले हल्की हल्की नॉलेज रहती थी चीजों की, जैसे कि मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज पढ़े, तो कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस नहीं किए। ठीक है, जैसे चलो हटा दो मैथमेटिक्स को, साइंस को लेके आते हैं। तो साइंस में आप क्या करते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा तो उसमें आप क्या करते थे, रेजिस्टेंस पढ़ते थे और रेजिस्टिविटी के कुछ क्वेश्चन हटा देते थे, या वायर बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस स्किप कर देते थे बच्चे। बट अब हम वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, एमसीक्यू बहुत ही डिफरेंट पैटर्न होता है। ठीक है, जिस तरह सब्जेक्टिव पैटर्न्स होते हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है। तो अभी सब मैं डिस्कस करता हूं। So student, my name is Anshuman Mishra. This is your and only yours YouTube channel named Geography Genius by Anshuman Mishra. So let's begin with the video. तो आइए बात करते हैं फर्स्ट पैटर्न के बारे में। तो नॉलेज तो आपको पहले से ही हो गई होगी कि किस तरीके फर्स्ट पैटर्न कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड वाले किस तरीके दोनों पैटर्न कंडक्ट होगा, ठीक है, आपको पता होगा ही होगा डेफिनेटली। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट इस सब में यह है कि पहले किस तरीके का पेपर होता था और अब किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, उसी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है। पहले ऐसे होता था कि पूरे साल बच्चा प्रिपरेशन करता था, ठीक है, फुल ईयर प्रिपरेशन होती थी। फुल ईयर प्रिपरेशन के बाद एडमिट कार्ड आता था, ठीक है, 1 महीने पहले एग्जाम से पहले तो पूरी प्रिपरेशन होती थी, फॉर्म भरा जाता था, फिर बहुत सारा प्रोसीजर था। ठीक है, प्रोसीजर में लगभग इस समय, जिस समय में अब सेकंड टर्म होगा उस समय में पेपर होता था। ठीक है, उस समय में पेपर होता था, बट अब पैटर्न काफी चेंज हो गया है। 2-2 एग्जाम होंगे, 2-2 एग्जाम मतलब डबल प्रेशर। ठीक है, वो एमसीक्यू वो सब्जेक्टिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये तो आसान होगा, ये तो एमसीक्यू है, छाप लेंगे, ऐसे नहीं सोचो ना यार। 2-2 एग्जाम हो गया मतलब डबल प्रेशर हो गया। और पहली बात तो ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, ये हाफ ईयरली नहीं है कि हल्के में ले लिया कोई बात नहीं, इसका कौन सा नंबर जुड़ेगा। ठीक है, ये प्री बोर्ड नहीं है, अरे इसका कौन सा नंबर जुड़ने वाला है, ऐसा नहीं होगा, इसका नंबर जुड़ेगा, इसका काफी ज्यादा। अगर मान लो लेट सपोज लॉकडाउन की सिचुएशन आप जानती हो किस तरीके की है, कुछ पता ही नहीं है, आता पता कोई भी वेव आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मान लो ये वाला कंडक्ट हुआ, ये वाला कंडक्ट नहीं हुआ, तो ये आपका बहुत ज्यादा फिर इसका मेन रोल हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे आपका मार्क्स बनेगा। ये इसीलिए किया सीबीएसई ने। देखो पहली बार क्या हुआ, जो लास्ट ईयर के बच्चे थे, वो लास्ट ईयर के बच्चों का क्या हुआ, उन्होंने पेपर तो नहीं दिया डेफिनेटली। देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ है। ठीक है, स्कूल में कोई डाटा ही नहीं है, स्कूल में केवल 9th का डाटा है, क्योंकि 9th में डेफिनेटली वो स्कूल में थे, 10th का कोई डाटा नहीं है। तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा यार किस बेस पे हम रिजल्ट बनाएं। उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा कि किस बेस पे बना दें, क्या चेहरा देख के बना दें, उन्हें कोई बेस ही नहीं समझ में आ रहा कि किस बेस पे हम रिजल्ट बना दें। अच्छा ये बच्चा अच्छा ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, इसको अच्छे मार्क्स दे दो, इसको कम मार्क्स दे दो, कोई बेस ही उन्हें नहीं समझ में आ रहा। रियलिटी है ये। ठीक है, तुम ध्यान से खुद ही सोचो, जिसने प्री बोर्ड नहीं दिया, ठीक है, प्री बोर्ड भी नहीं दिया है, हाफ ईयरली भी नहीं दिया है, ठीक है, कुछ नहीं दिया एग्जाम, स्कूल वालों को कुछ भी नहीं पता है, तो किस बेस पे बनाए रिजल्ट, समझ रहे हो। उसीलिए पैटर्न को इस तरीके कर दिया गया है। मान लो अगर कोई बच्चा, डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक एग्जाम तो होगा ही होगा, चाहे जितना कोविड हो जाए, डेफिनेटली इन दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम जरूर होगा, जरूर होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे हुआ है। लेकिन ऐसा सीबीएसई 100% ट्राई करेगी अब ना हो, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम का कबाड़ा होता जा रहा है, कसम से बता रहा हूं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म कंडक्ट होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, नवंबर से दिसंबर मतलब ये कितने महीने बचे हैं, ध्यान से अगर हम देखें तो ये कौन सा मंथ है, ये जुलाई है। ठीक है, डेफिनेटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये जुलाई मंथ है। ठीक है, तो जुलाई है, तो जुलाई तो भी पूरा बाकी है, जुलाई। ठीक है, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड
नवंबर तो है ही, ठीक है। तो रफली 3.5 मंथ्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। पहली बात तो ये, जो देखो सिलेबस कितना है 50%, काफी अच्छी बात है, ठीक है। और 50% में केवल एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा एक बात जानो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एमसीक्यू आता है, जब भी ओएमआर आता है, तो अपने साथ कंपटीशन लाता है। हमेशा याद रखना ये बात, हमेशा जिंदगी भर याद रखो, क्योंकि तुम ही नहीं रहे होगे। जैसे मान लो तुमने फुल स्कोर कर लिया, तो तुम आके कहने लगे अरे पापा मैंने फुल स्कोर किया है। नहीं, तुम्हारे से बहुत बच्चे होंगे फुल स्कोर करने वाले, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा मार्क्स पाने की, फुल मार्क्स पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, रियली प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और पुअर मार्क्स की भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। दिस इज लाइक समझ लो बहुत हाई कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। बहुत बच्चों के फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन तो ज्यादा होगा ही, ठीक है। कंपटीशन अगर ज्यादा होगा तो ये बात सीधे समझ में आ रही है कि एमसीक्यू का जो पैटर्न है ये काफी डिफरेंट पैटर्न होता है, ठीक है। काफी डिफरेंट पैटर्न है, कंपटीशन हाई रहेगा इसमें। काफी बच्चों कैसे आएंगे कि फुल हो गए, 70% मार्क्स पा गए, 80% मार्क्स पा गए, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब इसमें अपनी जगह कैसे बनानी है ये अभी मैं बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में। तो 50% सिलेबस है, इस 50% सिलेबस को पहले एलोकेट करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो कि क्या क्या है, ठीक है। और इन 50% में हमेशा ट्राई करना कि तुम रटो मत, ठीक है। टू द कॉन्सेप्ट जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो डीप में। जैसे मान लो तुम्हें पढ़ाया जाता है कार्बन ब्रशेस, कोई बच्चे को नहीं पता कार्बन ब्रशेस क्या है, स्प्लिट रिंग क्या है, स्लिप रिंग क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के अंदर, तो वो सब वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन तो भी इतना डिटेल में आपको आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। आपने सॉल्व ही किया है एमसीक्यू, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा पेपर में देखो यार, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, एक इवोल्यूशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तुम्हें समझ में आएगा पैटर्न। पहले क्या करते थे, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे बोर्ड में, बट अब धीरे धीरे एमसीक्यू भी घुसने लगा है, ठीक है। धीरे धीरे एमसीक्यू घुसने लगा है, और अब एक रिजल्ट निकल के आया कि एमसीक्यू का ही एक पेपर होने वाला है, ठीक है। तो काफी धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, एक समय आएगा कि केवल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, कंडक्ट होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में 2021, विद इन दिस ईयर 3 से 4 महीने बचे हैं बस। क्वेश्चन पेपर टाइप एमसीक्यू है, एजर्शन रीजन भी इसी के अंदर है, ठीक है। जब मैं आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ाना था, तो एजर्शन रीजन आपका सॉल्व कराया मैंने, ठीक है। तो एजर्शन रीजन में सॉल्व कराता रहता हूं। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन 90 मिनट्स, ड्यूरेशन 90 मिनट्स, इस पे आपको स्टिक रहना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 90 मिनट्स का ही ड्यूरेशन है। अब ये हो गया, तो अब आते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है। 50% सिलेबस है, 50% सिलेबस आपको भी मैं बता रहा हूं, आपको समझाऊंगा भी किस तरीके से होगा सब कुछ। सेकंड टर्म की बात करूं तो ये कंडक्ट होगा बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, अब मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट होगा। जिस ईयर में आपका नॉर्मली पेपर होता था, एडमिट कार्ड आता था, पेपर होता था। और क्वेश्चन पेपर का टाइप होगा लॉन्ग, शॉर्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन सब होंगे इसी के अंदर, ठीक है। ड्यूरेशन 2 घंटे का, अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस। मजेदार बात क्या है, मान लो इसके अंदर जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर है वो इधर आने नहीं वाले, और डिफिकल्ट चैप्टर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही तगड़े बनते हैं। तुम्हें बात पता है, जैसे मान लो कोई डिफिकल्ट चैप्टर, जैसे नेशनलिज्म का चैप्टर है, नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, काफी डिफिकल्ट चैप्टर लगता है आपको। तो उसमें एक आता है सिविल कोड ऑफ 1804, और काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, आसान ही। मैंने अपने अभी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे, तो मैंने आपको समझाया काफी सारी चीजें, रटने की जरूरत नहीं है। बट बच्चे क्या करते थे, उसे रटते थे, ठीक है, कि सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो जाए, तो काफी हेल्प हो जाएगी आपकी सब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। मार्च अप्रैल के बीच में होगा क्वेश्चन पेपर, लॉन्ग, शॉर्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन, ड्यूरेशन 2 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ये जो नया आया, ये तो सब जानते हैं कि केस बेस्ड लॉन्ग वाला किस तरीके का होता है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात बताएंगे, क्योंकि ये अभी नहीं आने वाला, पहले ये आएगा, ठीक है। पहले ये वाला पेपर होगा, फर्स्ट टर्म वाला पेपर। तो फर्स्ट टर्म के बारे में डिटेल में बात करते हैं, किस तरीके क्या होगा, किस तरीके आपको इसको, जैसे मैंने कहा कि कुछ इस तरीके का डिवीजन हुआ है। पहले टर्म के बारे में ये बात करते हैं कि किस तरीके कब सिलेबस खत्म करें, कब पेपर सॉल्व करें, किस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करें कि ये अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। पूरा रोड मैप बताने वाला हूं मैं आपको। बट पहली बात तो एक चीज ये जान लो कि जब भी ये होगा, इस टाइप का पेपर कभी भी होगा, तो कंपटीशन हाई होगा। जैसे कि मान लो आप अपने बड़े भाई बहन से पूछोगे, तो जो नीट के एग्जामिनेशन होते हैं, आईआईटी होता है, यूपीएससी होता है, तो ये बेसिकली एमसीक्यू और ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को देना रहता है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बच्चा इतना याद नहीं रख सकता, ठीक है। यार ये बहुत आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत आसान भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। इसके लिए मैं आपको तीन बच्चों के सिनेरियोस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इस तरीके से इसको ओवरकम करना है। पहले बात करते हैं सिलेबस कब खत्म करना है। तो सेप्ट के अंदर, ठीक है, सितंबर से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सितंबर के मिड तक, ठीक है, मिड सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, जो भी ये 50% सिलेबस है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे।
अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सैंपल पेपर स्किप कर देते थे, बट इसमें ऐसा नहीं चलेगा। सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यार एमसीक्यू में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। ओएमआर को सॉल्व करने की बहुत जरूरत होती है। कई बच्चों को सब आता है बट ओएमआर अच्छे तरीके से फिल करके नहीं आते यार। बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट डेफिनेटली बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसे कौन सा बच्चा होगा जो ओएमआर गलत तरीके से फिल करके आता होगा, बट ऐसे होते हैं, ठीक है। काफी मिस्टेक्स हो जाती है, काफी हड़बड़ी होती है, जल्दीबाजी होती है, ठीक है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स तो है ही, एंड इसको हमें डील करना ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसके पास केवल एक सोल्यूशन है, द अल्टीमेट सोल्यूशन टू गेट गुड मार्क्स इन दिस इज सैंपल पेपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है, क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो हमेशा क्वेश्चन कहां से बनता है? आपको क्या लगता है क्वेश्चन कहां से बनता है? जब भी कॉम्पिटिशन क्रिएट होना होता है तो क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन वहां से बनता है जहां से एक्सेप्शन निकल के आता है। साइंस की बात कर रहा हूं, साइंस की, मैथमेटिक्स की, ठीक है। एक्सेप्शन जहां आता है, ठीक है, जहां पे ट्रेंड ब्रेक होता है, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे टाइप में हमें बेसिकली प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तभी काम बनेगा। सैंपल पेपर सॉल्व करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर करें, ठीक है। आप जिससे पढ़ते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ सकते हो अपने टीचर से, अपने स्कूल के टीचर से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ते हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे पढ़ते ही होगे, तो आप किसी से भी पढ़ते हो, आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली। बट मैं आपको अपने कंटेंट के बारे में क्या ही बताऊं, ठीक है। आई बटन में भी लिंक होगा एंड डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है। साइंस एसएसटी दोनों का कंटेंट मैं बनाता हूं। इफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा मेरे बारे में, तो ये बात जान लो कि मैं साइंस एसएसटी का कंटेंट बनाता हूं, ठीक है। फुल फ्लेश्ड वीडियो रहती है, वन शॉट भी कभी कभी बनाता हूं, कभी कभी पार्ट्स बनाता हूं, ठीक है। बट चैप्टर पूरा कंप्लीट करता हूं जब भी कोई चैप्टर उठाता हूं, ठीक है। तो साइंस का एसएसटी का कंटेंट में बनाता हूं, ठीक है। साइंस में मैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका नॉन अदर देन एसएसटी में चारों हम वीडियो बनाते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। तो कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो। साइंस के लिए हमने विश्वास, ठीक है, विश्वास हमारे चैनल का नाम नहीं है, विश्वास हमारे बैच का नाम है, एक कोर्स का नाम है, ठीक है। विश्वास के अंदर हम बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, बोर्ड की तैयारी कराते हैं। अब मैं ट्राई करूंगा इस पैटर्न को फॉलो करूंगा हमेशा, जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो ट्राई करूंगा इस पैटर्न को फॉलो करूं, एंड डेफिनेटली सिलेबस को इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। अब तो विश्वास के अंदर हम साइंस का वीडियो अपलोड करते हैं एंड एसएसटी का डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको ये बता दिया, सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं, ठीक है, अक्टूबर से स्टार्ट कर दूंगा मैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। इस टाइप वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको मैं, एंड डेफिनेटली इसकी बहुत जरूरत भी है हमें, ठीक है। जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छे हमारे मार्क्स आएंगे। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप विश्वास ज्वाइन कर सकते हो या आप कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बुक पढ़ोगे, ठीक है, एनसीईआरटी विद इन लाइन लेके चलता हूं कई बार मैं, ठीक है। तो काफी आपकी मदद हो जाएगी, क्योंकि विद इन जहां से पढ़ लोगे एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस भी चला जाता है, नहीं, बुक ही से रहता है एंड बुक से ही मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, ठीक है। अब इस 90 मिनट्स को मैनेज कैसे करें, ठीक है, इस 90 मिनट्स पे कैसे क्वेश्चन मैनेज करें? देखो, वो क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उतना प्रॉब्लम होगी 90 मिनट्स में, ठीक है। तो जिस तरीके की ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से आसानी क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाले। बस प्रॉब्लम यहाँ है कि तीन तरीके के स्टूडेंट हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहले एक स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सब आता है, ठीक है, जिन्हें सब आता है, तो वो क्या करते हैं, वो ये स्किप कर देते हैं, एंड ये स्किप कर देना मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे बड़ी फॉल्ट कर दिया आपने। सैंपल पेपर एक तरीके का होता है आपको चेक करने के लिए, ठीक है। जब मैं 10th में था मैंने इतने सैंपल पेपर लगाए थे कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। बहुत सैंपल पेपर लगाने की जरूरत है। सैंपल पेपर जितने ज्यादा, प्रैक्टिस उतनी ज्यादा, मतलब मार्क्स भी ज्यादा ही ज्यादा, ठीक है। तो ये होता है कि स्ट्रेटेजी, सैंपल पेपर सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। कॉन्फिडेंस में ऐसा हो जाता है, बट हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि सैंपल पेपर हमें सॉल्व करना ही करना है। फिर तो वो ये क्या करते हैं, वो कई बार एग्जाम में भी गलती कर देते हैं, एमसीक्यूज में ओएमआर से फिल करने में बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। एक होते जिन्हें कुछ नहीं आता है, तो क्या कर रहे हो, ट्राई करो, ठीक है। 3 महीने बचे हैं, 3 महीने के अंदर कुछ ज्यादा हो नहीं, देखो 50% ही है, लेकिन 50% बहुत हाई हो गया, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हो, लॉकडाउन सोच रहे हो कि पूरी जिंदगी भर लॉकडाउन ही चलेगा, वेट अ सेकेंड, ठीक है। काफी मेहनत की जरूरत है, एग्जाम है बोर्ड, ठीक है। मान लो अगर ये नहीं हुआ तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाओ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। 50% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है और तैयार हो जाओ, ठीक है। और चाहो तो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो हमारे यहाँ से, ये हमारा चैनल है, इससे आप कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो ड्यूरेशन को भी ओवरकम करना है, कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, इट्स जस्ट ओनली वन थिंग, दैट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फटाक से आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए बस एक ही कॉन्सेप्ट, बस एक ही प्रॉब्लम है,
ठीक है, एक ही प्रॉब्लम है। मैं आपको ये बताना चाहता था अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता ही चल गया। नवंबर के अंदर एग्जाम हो जाएगा, नवंबर दिसंबर के बीच में। सितंबर में आप सिलेबस खत्म ही कर दो, ठीक है, मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देता हूँ, सितंबर में सिलेबस खत्म कर दो, पढ़ के अच्छे से। फिर रिवीजन का टाइम रहेगा ना, अक्टूबर रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए थोड़े दिन भूल जाओ, ठीक है। अब अपने जो क्लास 10th की जर्नी है इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ही ये वाला पेपर हो जाएगा उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, बट अभी इसकी बहुत जरूरत है। अच्छे नोट्स बनाओ, क्वालिटी नोट्स बनाओ, टू द कॉन्सेप्ट जाओ, टू द पॉइंट जाओ, ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन बहुत ही भयंकर आते हैं, डेफिनेटली हमें प्रैक्टिस की, मेहनत की बहुत जरूरत है। सैंपल पेपर सॉल्व करिए अक्टूबर में, ठीक है। जितने भी चीजें हैं ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है, इसी के थ्रू हम काम करेंगे एंड यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। टाइम टेबल ये होना चाहिए, मैं ऑलरेडी टाइम टेबल पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो टाइम टेबल पे, क्योंकि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई पर ही ये निकल सकता है। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई पे ही अच्छे से ये होगा पेपर, ठीक है। पेपर करने के लिए बस यही है कि 50% सिलेबस पे आप पहले फोकस करिए, सितंबर से पहले सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, विश्वास पे। साइंस स्टूडेंट के लिए आप साइंस के लिए जा सकते हो और ज्योग्राफी जीनियस पे आपको ज्योग्राफी का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये था ड्यूरेशन, ये था तरीका, ठीक है। आपको पता ही चल गया है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि एग्जाम बहुत हाई लेवल का होगा, ठीक है। बहुत बच्चों का फुल आएगा, बहुत बच्चों का, मैं कह रहा हूं आपसे, बहुत हाई क्वांटिटी के बच्चों का फुल आएगा। तो वो तो सीबीएसई के ऊपर है, ठीक है। उसी ने पैटर्न ही लाया और वही अब चेंजेस भी करेगी और उसी तरीके वो इवेलुएट भी करेगी जिस तरीके का वो सोचेगी, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बस केवल एक फोकस है, वो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब तक जिसका ये स्ट्रांग है वो कोई भी एग्जाम दे देगा सर, किसी एग्जाम की उसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एग्जाम आ जाए हो जाएगा। सबसे पहली बात तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट होगी, सितंबर तक खत्म होगी। उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके हम क्लियर करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप ले लो मेरे तरफ से एंड इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, 100% आपका अच्छे से पेपर होगा, ठीक है। 90% से प्लस अगर इसके अंदर लाना है तो यही इसका बस केवल 90% से प्लस, तो यही इसका केवल फोकस है एंड यही इसी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। यही एक तरीका है, ठीक है। सो सब्जेक्टिव के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके टैकल किया जाता है, किस तरीके डील किया जाता है, सब बताऊंगा मैं आपको। एंड अभी तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाओ, ठीक है। सितंबर तक खत्म करो सारी चीजों को अच्छे से, हम फिर बाद में आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। सैंपल पेपर की वीडियो मैं अक्टूबर में ही बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सो माय ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू। पढ़ाई करते रहो, नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर दो, सितंबर तक खत्म कर दो, फिर आना हमारे पास, हम आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, सैंपल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड बस कुछ नहीं करना है, अच्छे से इस सब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब तुम्हारा कोई इशू ही नहीं है, तुम्हारा इशू बस केवल एक है, वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।